दोनों मिनी स्कर्ट पहनकर आया करते थे और प्यार क्या है इस पर गहन विमर्श करते थे। तब सब यही जानना चाहते थे कि भैया ये कॉलेज देश में कहाँ है, क्योंकि हमारे स्कूल में तो प्रेम गीत गाने तक पर टीचर मुर्गा बना देते थे। खैर छोड़ो, दुनिया में लोगों के लिए अब प्यार का मतलब बदल चुका है। डेटिंग एप्स, फेक डेटिंग, अपनी इमेज के हिसाब से डेटिंग, एआई की मदद से चैट और ना जाने क्या क्या इस जनरेशन की डेटिंग लाइफ में चल रहा है। नई जनरेशन प्यार को छोड़कर सब कुछ कर रही है, क्योंकि फीलिंग्स, डिस्ट्रैक्शन और अपनी प्रायोरिटी को बदलने में सबको डर लगता है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नादानिया मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी टिपिकल करण जौहर स्टाइल में है। दिल्ली के बड़े लॉ फर्म के मालिक की बेटी है पिया जयसिंह। पिया के पास जिंदगी में सब कुछ है, बड़ा घर, हर साल मिलने वाली बड़ी गाड़ी, देश के बेस्ट स्कूल में पढ़ाई, लेकिन उसके पास जो नहीं है वो है माँ बाप का प्यार और उनका भरोसा। दरअसल में पिया के परिवार का मानना है कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं। वो वकील बनकर खानदान का बिजनेस भी चला सकते हैं, और पिया जो है वो इस छोटी सोच वाले परिवार में पली बड़ी है। पिया को अपने घर में अपने दादू से ताने मिलते हैं और पिता के साथ चंद पल बिताने के लिए तरसना पड़ता है। उसके माँ बाप के रिश्ते भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इन तकलीफों के बीच पिया ने अपने दोस्तों में अपनी फैमिली ढूंढ ली है। उसकी दो बेस्ट फ्रेंड है, रिया और सायरा। दोनों को ही वो अपनी बहन की तरह मानती है और वो भी बिल्कुल बहन की तरह मानती है। लेकिन उनकी इस छोटी सी फ्रेंडशिप वाली फैमिली के बीच अयान नंदा नाम का एक लड़का आ जाता है, और उस लड़के की वजह से उनकी दोस्ती जो है वो बिगड़ने लगती है। बात कुछ ऐसी है कि अयान जो है वो पिया को पसंद करता है, लेकिन पिया को तो अयान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अयान हमेशा पिया का पीछा करता रहता है और उसे प्रपोज करता रहता है और उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। अब एक दिन पिया और अयान जब दोनों साथ में होते हैं तो यहाँ पर रिया आ जाती है। बात कुछ ऐसी है कि रिया जो है वो अयान को बचपन से पसंद करती आ रही है, और अब उसे ऐसा लगता है कि अयान और पिया के बीच में कुछ है। पिया यहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उनके बीच में कुछ भी ऐसा वैसा तो नहीं है, लेकिन रिया और सायरा जो है वो पिया की बात मानने को राजी ही नहीं थे। वो उसकी बात बिल्कुल भी सुन ही नहीं रहे थे। इसी को देखते हुए वो परेशान हो जाती है और यहाँ पर वो सभी के सामने चिल्लाकर कह देती है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, जबकि ये बात पिया ने बिल्कुल भी सोच समझकर नहीं कही थी। और अब जब ये बात बोल दी थी तो वो दोनों ही साइलेंट हो जाती है। अब इस झूठ को उसे सच करना था, क्योंकि उसने तो कह दिया है कि उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन असल में तो उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और वो उनसे ये भी कह देती है कि वो इस चीज को भी पब्लिक नहीं करेगी। अब बात कुछ ऐसी है कि पिया को अब एक नकली बॉयफ्रेंड ढूंढना था और अपने जन्मदिन पर अपनी दोनों बेस्ट फ्रेंड को मिलवाना था, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उनकी दोस्ती 100% टूट जाएगी। इसलिए वो अपने स्कूल में काफी कोशिश करती है कि कोई लड़का उसे ऐसा मिल जाए जिसे वो अपनी दोस्तों को बता दे, लेकिन फिलहाल तो उसे ऐसा कोई भी नहीं मिला था। जिसके बाद फिल्म में एंट्री होती है अर्जुन मेहता की। करण जौहर की फिल्मों में स्कॉलरशिप वाले बच्चे अमीर माँ बाप की औलाद से ज्यादा समझदार और मेहनती होते हैं। अर्जुन भी वैसा ही नहीं। डॉक्टर पिता और टीचर माँ का बेटा अर्जुन जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहता है, लेकिन सपने वो अपनी पॉकेट के हिसाब से ही देखता है। साथ ही वो किसी के सामने झुकने में विश्वास नहीं रखता है। घर वाले उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन वो थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव भी है। वो इसलिए क्योंकि अर्जुन उनका एक लौता लड़का है। जिसके बाद अर्जुन जो है वो स्कूल में पहुंच जाता है, जहां पर कि पहले ही दिन उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जो कि लोगों को आईफोन बांट रहा था और उनसे कह रहा था कि डिबेट टीम का कैप्टन जो है वो वही बनेगा। अर्जुन उसे देखकर समझ गया था कि ये अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, और वो उससे कहने लगता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो थोड़ी देर तक तो उनके बीच में एक तगड़ी डिबेट चलती है, और आखिर में यहाँ पर अर्जुन जो है वो उस लड़के का मुंह पूरी तरह से बंद कर देता है और यहाँ पर सभी के सामने 6 पैक एप्स दिखा देता है, जिससे कि सभी लोग यहाँ पर अर्जुन को ही डिबेट टीम का कैप्टन मान लेते हैं। तो जब ये डिबेट चल रही होती है तभी पिया ये सब कुछ देख लेती है, और उसकी निगाहें जब अर्जुन पर पड़ती है तो उसने तो डिसाइड कर लिया था कि यही उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। पिया यहाँ पर अर्जुन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चेक करती है, लेकिन वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर था ही नहीं। इसलिए वो उससे डायरेक्ट बात करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन अर्जुन ऐसा लड़का नहीं है जो कि आसानी से किसी से पट जाए, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था। पिया यहाँ पर अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसे सचमुच का बॉयफ्रेंड नहीं बना रही है, बल्कि वो एक प्रॉब्लम में फंस चुकी है, इसलिए उसे बस कुछ दिनों के लिए उसका एक फेक बॉयफ्रेंड बनना है। वो कहती है कि अगर मैंने फेक बॉयफ्रेंड नहीं बनाया तो मेरी दोस्त